का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत, इस सवाल का जवाब आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दिया। केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए जो 5 बड़ी बातें कहीं, उनमें से पहली बड़ी बात यह कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। साथ ही दूसरी बड़ी बात, कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी को चुनाव से जोड़ना गलत है। तीसरी बड़ी बात यह है कि कोर्ट के मुताबिक केजरीवाल शराब नीति बनाने में शामिल रहे हैं। और चौथी बड़ी बात यह है कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। पांचवी बड़ी बात यह कही गई कि कोर्ट ने कहा है कि अगर आप गवाह के बयान पर शक करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अदालत पर शक करते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। खुद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका खारिज कर उन्हें ऐसा झटका दिया है जो चुनावी हवा में उनकी तकलीफ और बढ़ा सकता है। आज जो फैसला आया वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी के वकील। उनकी बात आपने सुन ली। दरअसल ये मामला शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ा है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने हिरासत में लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि वो आरोपी से सरकारी गवाह बने। गवाहों के बयानों की जांच इस चरण पर नहीं कर सकती। आरोपी को हालांकि ट्रायल के दौरान इस पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी जश्न मना रही है और आम आदमी पार्टी अदालत पर ही सवाल खड़े कर रही है। उनका बार बार ईडी के सम्मन को दरकिनार करना, जवाब देने से मना करना, यह गलत था और पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध था उनसे पूछताछ और जांच करने के लिए। न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक दहलीज तक ले जाने का कार्य आप कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने वाली नहीं है, अर्थात टाइमिंग वाली बात ध्वस्त हो गई। हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लोकसभा चुनाव के बीच अदालत का ये फैसला आम आदमी पार्टी के ईमानदारी वाले दावे को गलत साबित कर रहा है और चुनाव को देखते हुए केजरीवाल एंड पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। शायद यही वजह है कि पूरी आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर हो रही कार्रवाई को मोदी सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है और इसे 25 मई की तारीख से जोड़ रही है, क्योंकि 25 मई को ही दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली के लोगों के पास एक ही हथियार है। 25 मई को दिल्ली में बड़े पैमाने पर लोग वोट करें। जेल का जवाब वोट से देंगे तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। वैसे इन दिनों केजरीवाल के नाम पर एक कैंपेन भी चल रहा है जिसका नाम है जेल का जवाब वोट से। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में जनता का भरोसा केजरीवाल पर होगा या अदालत के फैसले पर। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।